गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी चल रही है 11th फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कुछ ऐसी यूनिट्स। देखिए, एसआई सिस्टम ने तो सिंपल हम लोग देख चुके थे कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी एसआई सिस्टम ने तो मीटर को बोला था कि भैया आप इसे ही मानिए स्टैंडर्ड। लेकिन आज हम देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे कई सारी यूनिट चलती है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, यानी हमारे घरेलू लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत आप लोगों के साथ। चलिए, तो सबसे पहली चीज होती है प्रैक्टिकल यूनिट। चलिए समझिएगा, अब चीजें को देखिए क्या होता है कि अब हमने यहां पर प्रैक्टिकल चीजें तो बना दी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल चीजें बनाने का मीनिंग यहां पर क्या है कि जैसे कि अब ऐसा ही सिस्टम ने यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने सारे देशों के साइंटिस्टों ने मिलकर बोला कि लेंथ को मीटर में नापिए। अब लेंथ को मीटर में नापिए, लेकिन स्टूडेंट ये कई जगह पर अनकन्वीनियंट आने लगी। अब जैसे अनकन्वीनियंट होने लगी मतलब समझने की दृष्टि से थोड़ी सी टफ होने लगी। जैसे अब मैं बोलता हूं कि यहां से, जैसे मैं इंदौर से ये सारा वीडियो लेक्चर चल रहा है तो इंदौर की बात करता हूं कि इंदौर से देवास तक की डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है, यानी इंदौर से हम देवास की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। अब लेकिन हमने यहां पर किलोमीटर एक यूनिट बनी, तो किलोमीटर ये कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ये स्टैंडर्ड यूनिट तो लेंथ को नापने की क्या मानी जाती है या क्या कही गई है या क्या बनाई गई है, तो वो तो है मीटर। अब बोला कि चलिए मीटर से मिनट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम मीटर को देख लेते हैं। लेकिन जब मैं इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा, इसी को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, यानी मैं उसे कहूंगा 30,000, कितना 30,000 मीटर। तो बोलना कितना अनकन्वीनियंट। ऐसा जब मैं बोल रहा था कि यार इंदौर से देवास तक की डिस्टेंस 30 किलोमीटर, अच्छा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अरे हाँ बहुत इजी, छोटा सा नंबर आ रहा था। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। बोले सर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। जब हमने इसे एसआई सिस्टम यानी मीटर से समझने लगेंगे तो हम बोलेंगे कि यहां से देवास तक की डिस्टेंस जो है वो है 30,000 मीटर। अब ये 30,000 मीटर सुनने में एक बहुत बड़ा सा नंबर आ रहा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो रहा है। तब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है। अब ये देखिए, जबकि यहां से देवास 30 किलोमीटर यानी 1 घंटे में, लेकिन हम बोलेंगे कि और मैं 30,000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं 1 घंटे में। बोलना कितना अनकन्वीनियंट लग रहा है, अनप्रोफेशनली वर्ड यूज हो रहा है यहां पर। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स और चीजों को समझिए कि हमने और अलग अलग प्रैक्टिकल, अब जैसे कि यहां पर क्या हुआ कि मैं जैसे आप लोगों को मैं अगर बोलूं कि आप अपनी कॉपी में एक लाइन खींचिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि उसमें आप लाइन खींचिए जैसे 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 3, क्योंकि हम हमारी कॉपी में सेंटीमीटर चलाते हैं तो सेंटीमीटर हमने एक अलग तरीका बनाया। फिर उसी तरीके से आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी कि सर जब हम हमारी स्कूल में या फिर हमारे पास जब ब्रिटिशर्स, जब हमारे पास अंग्रेजों का कब्जा था, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, अब उस समय पर क्या था, तो उस समय पर जो अंग्रेज आए थे वो अपने साथ में अपनी यूनिट भी लाए थे। अब उन्होंने अपनी यूनिट बनाई तो उन्होंने एक यूनिट बनाई थी 1 फुट, ठीक है, 1 फुट। अब 1 फुट की स्केल 1 फुट, तो आज हम देखते हैं फिर उन्होंने बनाया था इंच। अब आज हम देखते हैं कि हमारे पास में जो आपने कभी इस बात को नोटिस किया कि हमारी जो स्केल होती है वो स्केल में अगर आप देखोगे तो 12 या 12.5 इंच की वो स्केल होती है, ठीक है। आप उसके ऊपर नंबर देखिएगा, ठीक है। तो इतनी कि भाई इतने क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है, उस समय से चले आ रही है, आज भी हमें इससे कोई दुविधा नहीं है और आज भी हम कई जगह पर इसको यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास में एक स्टैंडर्ड यूनिट तो है, लेकिन हम हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं, उन्हें ही हम कहेंगे प्रैक्टिकल यूनिट। अब लेंथ को नापने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट आज की क्लास में, इसी तरीके से मास को भी अपन अलग अलग तरीके से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। जैसे मास के लिए अब हमने एक चीज बनाया, जैसे केजी, किलोग्राम बनाया एसआई सिस्टम में। लेकिन जब मैं अपने घर के लिए गेहूं खरीदने जाऊंगा, ठीक है, अब गेहूं खरीदने जाऊंगा तो भैया जैसे साल भर के लिए मैं अपने घर में गेहूं रखवा रहे,
अब जैसे ही मैं गेहूं खरीदने जा रहा हूं तो वहां पर मैं बात करूंगा क्विंटल में, कि जो एक बोरा है उसके अंदर 100 किलो गेहूं आ जाता है, उसे हम बोलेंगे 1 क्विंटल। तो मैं बोलूंगा ना कि यार मेरे घर में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो एक काम करते हैं कि मुझे 4 क्विंटल गेहूं दे दो। बहुत कन्वीनियंट लग रहा है, लेकिन इसी को केजी में अगर कहेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, 4000 किलो मुझे गेहूं चाहिए। कितना अनकन्वीनियंट होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी यूनिट है जो हमारे साथ में चली आ रही है और हम इसे चलने दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर उस समय उस सिचुएशन के हिसाब से वो यूनिट हमें हमारे काम के लिए परफेक्ट सिग्निफिकेंस देती है और हमें समझ में भी आता है। तो इसीलिए हमें एसआई सिस्टम के साथ साथ हमारे देश में चल रही हुई कुछ प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज हम उसी के ही बारे में पढ़ रहे हैं। अब प्रैक्टिकल यूनिट हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले लेंथ के बारे में, कि लेंथ की ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में या किसी भी चीज को समझने के लिए हम मानते हैं। चलिए, जैसे एक प्रैक्टिकल यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हाँ ये स्टूडेंट्स, ये लेंथ को बड़े लेवल पे, बड़ी दूरी तक को नापने के लिए। अब हमने जब हमारा साइंस इवॉल्व हुआ, हमने जैसे ही टेलीस्कोप बनाए, तो टेलीस्कोप में हम यहां से अर्थ से देखते थे किसी, अच्छा जुपिटर को हमने देखा, हमने प्लैनेट्स को देखा। अब हमारे मन में ये आता था कि यार ये कितनी दूर है, अभी कितनी दूर है। और अगर मैं आप लोगों को बोल भी दूं, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि ये हमारे पास से 1,00,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जुपिटर यहां से 1,00,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 1,00,000 किलोमीटर कैसे समझे हम इसको, ठीक है। तो ये एक अनकन्वीनियंट नंबर होने लगा। तब हमने एक यूनिट बनाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कुछ इस तरीके से बनाई कि जैसे हमारा सन है, ठीक है, हमारा ये सन है। अच्छा, अब सन है तो सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इलेप्टिकल पाथ में ऐसे मूव करती है, रिवॉल्व करती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब सन से तो हमारे अर्थ के बीच की ये हमने डिस्टेंस ली। अच्छा, अब ये डिस्टेंस हर बार बदलते जा रही थी, देखिए हर बार डिस्टेंस बदलते जा रही है, तो इसलिए हमने सन और अर्थ के बीच की कौन सी एक एवरेज डिस्टेंस ली, और सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस ली, और एवरेज डिस्टेंस को ही अपन ने क्या कहा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसका सिंबॉलिक क्या बनाया, AU, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो ये सन से तो अर्थ तक के बीच की, सन से अर्थ के बीच की एक एवरेज डिस्टेंस होती है, जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अब देखिए, अब हमें समझ में आ गया, अच्छा सन से अर्थ तक के डिस्टेंस, ठीक है, या मतलब सन से जब हम अर्थ पे या अर्थ से सन तक जाएंगे तो इतने डिस्टेंस की बात, ठीक है। अब हमने बोला कि जुपिटर हमसे 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। अच्छा, 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, इसका मतलब हम समझ गए कि जब मैं सन के पास जाऊंगा, सन के पास जितनी डिस्टेंस होगी इतनी बार मुझे 5 टाइम्स जाना होगा, तब जाके हम जुपिटर तक पहुंच पाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक समझने का, और हम लोगों को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगा उसके कंपैरिजन में कि यार 1,00,000 किलोमीटर दूर है, जबकि ये ज्यादा कन्वीनियंट होने लगा कि अच्छा हाँ, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है इससे 5 टाइम्स हम जाएंगे तो हमको जुपिटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे प्रैक्टिकल यूनिट बनाई, ठीक है। अब ये कितना होता है, अब देखिए प्रैक्टिकल यूनिट कोई भी हो, हमें उसका कन्वर्सेशन पता होना चाहिए एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो आगे देखिएगा, ये है हमारी सन, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व करती है, थोड़ा सा इलेप्टिकल फेस पे, मतलब एक जगह पे डिस्टेंस ज्यादा होती है और यहां पर डिस्टेंसेस कम होती है, ठीक है। अब तो इसके बीच की हमने कौन सी डिस्टेंस ली स्टूडेंट्स, बिल्कुल एवरेज डिस्टेंस ली, और वो एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है, तो यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब हम इसको ऐसा भी याद नहीं कर रहे, और थोड़ा सा इजीएस्ट में, तो इसको हमने, ये 1.496 था तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 के ज्यादा करीब था, तो हमने इसका नाम रखा, या इसको हम ऐसे लर्न करने लगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो ये बना हमारे पास में स्टूडेंट्स
क्या है कि हमारे सोलर सिस्टम में कोई प्लेनेट कितनी दूर है इसको नापने का हमने तरीका बनाया। क्योंकि हमने सबसे पहले टेलीस्कोप देखे, तो हमने टेलीस्कोप में हमारे सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश, सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट कितनी दूर है उसे देखने के लिए या उसे नापने के लिए या उसे समझने के लिए हम यूनिट यूज करने लगे। कौन सी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखिएगा ये यूनिट का यूज कहां पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम कब करेंगे? जब हम सोलर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट, किसी प्लेनेट की बात करते हैं तो वहां एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे ही हमने थोड़ा सा और आगे बढ़े, कि हम हमारे सोलर सिस्टम तक तो ठीक था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लेकिन जब हम यहां से अर्थ से जब दूसरे स्टार्स को देखने लगे, तो एक स्टार से दूसरे स्टार्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हमारे लिए बहुत छोटी सी हो गई। मतलब कुछ इस तरीके से समझिएगा कि जैसे ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ ये अर्थ घूम रही है। अब अर्थ घूम रही है, दूसरा स्टार यहाँ है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अब यहां से यहां तक की अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस देखिए, अब यही अपन ने बोला था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अब हमारे लिए, जब हम स्टार टू स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को देखना चाहते हैं तो वहां पर यही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अनकन्वीनियंट हो जाती है। ठीक है, अनकन्वीनियंट यानी हमारे लिए इतनी अच्छी साबित नहीं होती। तब हमने इसके लिए एक दूसरी यूनिट बनाई और वो यूनिट है कौन सी? लाइट ईयर। तो यह लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, लाइट ईयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि लाइट ईयर, कोई इस ईयर वर्ड को सुन करके ऐसा समझता है कि ये एक्चुअली टाइम को नापने की यूनिट है। नहीं, ये डिस्टेंस को ही नापने की यूनिट है। अब इसे लाइट ईयर क्यों बोला? तो अब हमने देखा कि सर लाइट एक स्पीड, लाइट जब चलती है तो उसके पास एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है। अब हमने लाइट को चलने दिया, यहां से चलने दिया, अब चलते इसको कितनी? 1 साल तक चलने दिया। तो लाइट जब स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होने से 1 साल तक चलते हुए उस लाइट ने जितने डिस्टेंस ट्रेवल करी उसे ही हम कहते हैं कि वो डिस्टेंस कितनी है? तो वो है 1 लाइट ईयर। बात समझ में आया? तो लाइट ईयर क्या होता है ये समझ में आया कि 1 लाइट ईयर इज दैट लेंथ विच इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे। अब देखिए, अब सबसे पहली चीज ये आ जाती है हमारे पास कि हमारे पास सर ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट जिसे जनरली हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी समझिएगा, इस नंबर को समझिए, 3 × 10⁸। अगर मैं इसे थोड़ा सा किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 लाख बनेगा। ये कितना? 3 लाख किलोमीटर, और अपॉन में कितना है? सेकेंड। यानी अगर मैं लाइट को, ठीक है, लाइट को सिर्फ 1 सेकेंड के लिए चलने दूं तो वो 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। कितनी? 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये डिस्टेंस को और अच्छे से समझने के लिए कि अगर हम लाइट की स्पीड से, अगर मान लो मैं लाइट की स्पीड से चलने लगता, ऐसा हालांकि पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं एक ऐसी कार में बैठूं जो लाइट की स्पीड से चल रही हो तो सिर्फ 1 सेकेंड में हम अर्थ के 7 चक्कर लगा लेंगे 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये तो सिर्फ 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, अब इसे हम चलने देंगे कब तक? पूरे 1 साल तक। अब पूरे 1 साल तक चलने देंगे तो अब हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला जानते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए, तो हम डिस्टेंस यानी किसकी बात कर रहे हैं? 1 लाइट ईयर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितनी दिन तक ट्रेवल करने दिया अपने को? 1 साल। अब देखिए, यहां पर सेकेंड है तो 1 साल को अपन सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 1 साल में 365 दिन, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24, 1 घंटे में 60
मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये है कितना, ये तो है स्पीड की जगह स्पीड, अब टाइम हमारे पास कितना है इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है कि एक साल में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और इस सब का ये टोटल हमारे पास सेकंड, तो ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया, यानी अब ये पूरा जो बचेगा वो मीटर में हमारे पास डिस्टेंस बचेगी। अब ये इतना बड़ा तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैंने डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया कि 1 लाइट ईयर, यानी जब इस पूरे का हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाइट ईयर कितना आता है, वो आता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ध्यान से समझिएगा, कितना, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, इतना। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये चीज हमें, ये जो लाइट ईयर है ये बहुत बहुत मतलब इंटरेस्टिंग यूनिट है, ये हमें बहुत कुछ बताती है। अच्छा, बहुत कुछ बताती है इसका मतलब समझिएगा कि जैसे अब हमने यहां से एक कैलकुलेशन किया और हमने एक देखा कि स्टार्स जो है यहां से 10 लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, कितना, 10 लाइट ईयर्स दूर। इसका मतलब 10, यानी इसका मतलब समझिएगा कि लाइट आज जो हम जिस स्टार्स को देख रहे हैं वो कौन से स्टार को देख रहे हैं, वो 10 साल पुराने स्टार्स को देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब स्टार्स से जो वो लाइट चली थी वो लाइट 10 लाइट ईयर बोल रहे हैं ना, इसका मतलब वहां से यहां तक आते आते उस लाइट को 10 साल लग गए, और 10 साल के बाद जब वो मेरी आंखों में जा रही है तो मुझे वो स्टार दिख रहा है। इसका मतलब जो स्टार्स मुझे अभी दिख रहा है वहां से जो लाइट चली थी वो कब चली थी, 10 साल पहले। इसका मतलब यहां से हम जब किसी स्टार को देखते हैं तो वो हमें 10 साल पुराना वाला स्टार दिखेगा। बिल्कुल इसी तरीके से लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में भी 8 मिनट का समय लगता है। मतलब सन से जब लाइट निकली तो वो 8 मिनट बाद अर्थ तक पहुंचती है। इसका मतलब अगर किसी वजह से सन अगर एकदम से बुझ जाए, ठीक है, एकदम से खत्म हो जाए, तब हमें उसका पता कब चलेगा, तो हमें उसका पता 8 मिनट बाद चलेगा, क्योंकि हमारे पास जब तक तो लाइट, क्योंकि जो लाइट निकली है वो 8 मिनट तक तो आती रहेगी हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से सोचिए कि आज हमने देखा है कि कोई स्टार्स हमसे 1000 लाइट ईयर्स दूर है, 1000 लाइट ईयर्स दूर है। अब 1000 लाइट ईयर दूर है, इसका मतलब आज जो इस स्टार को हम देख रहे हैं वो 1000 साल पुराने स्टार्स को देख रहे हैं। अब 1000 साल पुराने स्टार्स को देख रहे हैं तो हो सकता है कि जब हम उसे देख रहे हैं तो वो स्टार उस समय पर हो ही ना। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्या, लाइट ईयर। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं, समझिएगा। अब अगला हिस्सा हमारे पास आ जाता है लेंथ को इसी तरीके से नापने का, पारसेक, या जिसे हम कहेंगे पर सेकेंड। अच्छा, पारसेक पर सेकेंड क्या होता है इसे समझिएगा। ये लेंथ को नापने की, लाइट ईयर से हमने लेंथ को नापने की ये सबसे बिगेस्ट यूनिट है, लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट। चलिए इसे कैसे समझते हैं, तो इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इसे समझने के लिए हम थोड़े से एंगल को समझते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को ये चीज पता है, हम लोगों को जैसे एंगल क्या होता है कि ये दो लाइन के बीच के, जैसे ये दो लाइन के बीच के इस झुकाव को अपन क्या कहते हैं, एंगल। एंगल क्या होता है, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस एंगल को नापने का हमने तरीका बनाया है जिसमें अपन ने करते हैं ना 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, यानी अब समझिए यहां से यहां तक ये कितना होता है 90। अब इसके 90 पार्ट, अब 90 पार्ट, तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट यहां पर एक काम करा कि इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा यानी ये वाला लिया, और ये वाला एंगल हमने यहां पर देखा तो ये वाला एंगल कितना था, 1 डिग्री का। कितना था स्टूडेंट, 1 डिग्री का एंगल था। ठीक है सर, अच्छा, अब 1 डिग्री का था तो इसके यहां पर मैंने इस पार्ट के मैंने यहां पर, ठीक है, इस 1 डिग्री के यहां पर मैंने 60 पार्ट और करे, ये ऐसे करके। अब इसके अंदर 60 पार्ट करे तो इस 60 पार्ट में से इस एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 मिनट एंगल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा डैश।
1 मिनट का एंगल। फिर उसके बाद में यहां पर हम देखेंगे ना, ये आगे चल के ये छोटी लाइन, ये फिर से 2 लाइन के बीच में ये 1 मिनट का एंगल था, इसके फिर से हमने 60 पार्ट करे और 60 पार्ट करने के बाद में फिर से मुझे एक छोटा सा एंगल मिलेगा और वो है 1 सेकेंड एंगल। तो समझिएगा कि 1 डिग्री के एंगल के अगर मैं 60 पार्ट कर देता हूं तो जो एक पार्ट मुझे मिलेगा वो 1 मिनट के बराबर होगा। फिर उसके भी हम 60 पार्ट कर देंगे तो वो 1 सेकेंड के बराबर होगा। मतलब वो एंगल बहुत छोटा सा है, ठीक है, यानी 1 सेकेंड का एंगल, यानी 2 लाइनों के बीच का इंक्लिनेशन का सबसे छोटा अपन ने यूनिट जो बनाई है वो बनी है 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड किसके इक्वल होती है, फिर से समझ में आएगा। फिर से एक और बार समझिए कि अगर हमारे पास में 1 डिग्री का एंगल है, उस 1 डिग्री के एंगल के अगर हम 60 पार्ट कर देंगे तो एक पार्ट को 1 मिनट बोलेंगे, फिर उसके भी हम 60 पार्ट कर देंगे तो उसके एक पार्ट को 1 सेकेंड एंगल बोलेंगे। ये बहुत छोटा सा इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। तो अब हमने यहां पर, अब समझ में आ रहा होगा कि सेकेंड क्यों यहां पर यूज किया है, ठीक है। तो सेकेंड वाला हिस्सा लिया। चलिए और इसे समझते हैं। अब हमने यहां पर इसके सेकेंड वाले हिस्से को लिया। अच्छा, अब हम एंगल का एक हिस्सा जानते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला कौन सा होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ये हमारे पास होता है। तो इसी तरीके से समझिए कि यहां पर अब हमने एक एंगल क्रिएट किया, ये ऐसा, और ये एंगल समझिएगा कि ये एंगल यहां पर हमने कितना बड़ा बनाया है, तो ये 1 सेकेंड, ठीक है, इसका डबल डेज से इसको शो करते हैं 1 सेकेंड को, 1 सेकेंड का एंगल। अच्छा, अब एक चीज होगा सर, ये जैसे जैसे आगे जाते जाता है तो इनके बीच की ये डिस्टेंस बढ़ते जा रही, इनके बीच की ये डिस्टेंस, फिर यहां पर डिस्टेंस और बढ़ गई, यहां पर डिस्टेंस। अब ऐसे करते करते हम इसे जाने देते हैं, इस पूरे हिस्से को जाने देते हैं। बोले सर कब तक जाने देते हैं, जब तक कि इनके दोनों कॉर्नर के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिएगा, जैसे अगर मैंने यहां पर चीजों को और समझिए, जैसे यहां पर मैंने ये डिस्टेंस ले ली, दैट डिस्टेंस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, फिर यहां से ये एक लाइन, अच्छा मैं जैसे ये एंगल बनाऊंगा तो ये एंगल बड़ा बन रहा है, ठीक है, फिर इसको यहां से करूंगा तो ये एंगल और छोटा हो गया, फिर यहां तक करूंगा तो एंगल और छोटा होगा। ऐसे करते करते मुझे कब तक करते जाना है, जब तक कि ये वाला एंगल कितना हो जाए, 1 सेकेंड का नहीं हो जाए। जैसे अगर ये 1 सेकेंड का एंगल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि यहां से यहां तक के इस एंगल से ये हो जाएगा आर्क और ये वाला हिस्सा हो जाएगा रेडियस। तो इस रेडियस वाली डिस्टेंस को, ये जो रेडियस वाली डिस्टेंस होगी, इसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 पारसेक। आई होप सो स्टूडेंट ये बात समझ में आई होगी। तो 1 पारसेक क्या होता है, तो 1 पारसेक इज रेडियस, ये रेडियस है ऑफ सर्कल दैट द क्रिएट, ठीक है, ऑफ विच एन आर्क ऑफ सर्कल 1 एस्ट्रोनॉमिकल, यानी इसका जो आर्क होना चाहिए वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए, लॉन्ग सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 1 सेकेंड। और वो जो इतनी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसके सेंटर पे, सोचिए ये बहुत बड़ा सा सर्कल, उसके सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करना चाहिए, 1 सेकेंड का एंगल क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। अब 1 सेकेंड का, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू लेंथ। थोड़ा सा यहां से इसी फॉर्मूले को और देखिए, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क, और आर्क यहां पर किसके बराबर है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और नीचे एंगल कितना लेना है, वो लेना है 1 सेकेंड का, ठीक है, 1 सेकेंड का। अच्छा, अब चीजों को और समझिएगा कि सर यहां पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो हम देख चुके हैं अभी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, ये देख चुके हैं कितना होता था, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अच्छा, नीचे सेकेंड है, तो इस सेकेंड को जब भी हम इस फॉर्मूले को, तो हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, दिमाग लगाइएगा कि 1 सेकेंड
60 के इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल। ठीक है, फिर 60 मिनट में एक किसके बराबर होता है? 60। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए समझिएगा, सेकेंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, सेकेंड को मिनट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? 1/60। ठीक है, तो ये 1/60। फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60। अब उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लीकेशन करना होगा π/180 का। अब पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14। इन सबको ऊपर ले जाके इन सब का कैलकुलेशन जब करते हैं तो वो आ जाता है कितना? तो अप्रोक्सीमेटली 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये लगभग इसको हम 3.1 10⁻16 मीटर लिख सकते हैं। और 1 पार्सेक भी स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? लगभग 3.5 लाइट ईयर के बराबर, 3.3 लाइट ईयर के या 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो एक ये याद रखिएगा कि लेंथ को नापने की सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो वो है पार्सेक। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट कौन सी है? तो वो है सब बिगेस्ट डिस्टेंस को, तो वो लाइट ईयर सबसे कन्वीनियंट है। ठीक है, तो आई होप सो स्टूडेंट ये 1 पार्सेक कैसे निकाला है ये समझ में आया होगा आपको। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपन ने बहुत लंबी, लेकिन अब हमने हमारे घरों में छोटी छोटी नापने की भी तो कुछ यूनिट बनाई है, जैसे अदर स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट। ये चीजों को समझिए, जैसे 1 इंच। तो 1 इंच कैसे? तो हमने एक सिंपल सा कि हमारे हाथ में ये जो एक लेसे के ये कटाव होता है, मतलब बीच में से एक को छोड़ के, ठीक है, या फिर अगर बड़ी उंगली की बात करें, जैसे किसी का बड़ा होगा तो यहां तक इतने डिस्टेंस को हमने बोला 1 इंच। अब लेकिन 1 इंच शुरुआत में इतना बना, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होने लगी कि भाई किसी के छोटे बड़े हो सकते थे। तो 1 इंच को परफेक्टली मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? तो वो होगा 0.0254 मीटर। फिर 1 फुट, तो 1 फुट ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 फीट। अब जैसे 3 फीट हो जाता है, ठीक है, तो 3 फीट का हम 1 यार्ड बोलने लग जाते हैं। जैसे अप्रोक्सीमेटली, जैसे बोलते हैं ना कि ये इतने वो जब लॉन्ग जंप होती है तो लॉन्ग जंप में होता है ना कि 1 यार्ड की डिस्टेंस कवर करना है 1.5 यार्ड की या 2 यार्ड की। ठीक है, तो वो, और 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 0.9144 मीटर। फिर 1 माइल, ठीक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस को जब हम करते हैं तो वो होता है 1 माइल। और 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है? 1.609 इंटू 10⁻3। अब इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 1609 किलोमीटर। ठीक है, 1609 किलोमीटर के लगभग ये डिस्टेंस होती है। अब नॉटिकल माइल क्या होता है? अब नॉटिकल माइल में एक चीज होने लगी कि देखिए, जैसे अब हमारी अर्थ तो ऐसे गोल है, ठीक है, अब हमारी अर्थ इस तरीके से गोल है। एक जहाज जब यहां से चल करके यहां ऐसे जाता है तो हम बोलेंगे कितने डिस्टेंस ट्रेवल करें? तो अगर हम माइल बोलेंगे तो माइल तो ये डिस्टेंस होगी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस माइल। बट रियलिटी में उसने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी क्या? उसने तो ये जो रोटेशन वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो जब हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, जैसे समुद्र और एक देश से दूसरे देश जब हवाई जहाज उड़कर जाता है, तो वहां पर उस डिस्टेंस को हम अलग तरीके से मेजर करते हैं और उसको बोलते हैं नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? तो 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी लगभग होता है 1852 किलोमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब फिर बहुत छोटी सी चीज नापते हैं अपन, जैसे माइक्रोन। अब माइक्रोन को मतलब समझिएगा कि जैसे अब हम हमारी आंखों से, हम जब तक आंखों से देखते गए तो हमने देखा कि हम आंखों से कितने डिस्टेंस को देख करके स्केल से नाप सकते हैं। तो हमने मीटर तो नाप लिया स्केल से, सेंटीमीटर नाप लिया, मिलीमीटर नाप लिया। फिर उससे ज्यादा छोटी डिस्टेंस आ जाती है, जैसे कि हम सेल के साइज को नापना चाहते हैं, तो वहां पर वो हमें अब आंखों से दिखना बंद हो जाता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो वो डिस्टेंसेस होती है 10⁻⁻6, यानी जिसे हम माइक्रोमीटर कहते हैं। और भी उससे छोटा कि जैसे उसके अंदर, अब सेल के अंदर के हम न्यूक्लियस का साइज
माइटोकॉन्ड्रिया का साइज, तो उसे हम नैनोमीटर से कैलकुलेट करेंगे, 10⁹ नैनोमीटर। फिर उसके बाद अगर हम एटम के साइज को देखते हैं कि एटम का साइज कितना बड़ा होता है, तो एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर। फर्मी मीटर, ये फिर हम जाने के एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तो वो इतना होता है। थोड़ा सा स्टूडेंट यहां पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मैंने 1⁶, अच्छा इसको नीचे ले जा करके ऐसे 60 लिख सकता हूं, ठीक है, 6। इसका मतलब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका मतलब मैंने 1 मीटर की स्केल के 10 लाख टुकड़े करे और एक टुकड़ा जो होगा वो इतना होगा। अच्छा, फिर इसके अंदर 7 जीरो से 1 करोड़ बनता है और 7 से 2 जीरो और मतलब 100 करोड़, यानी ये 100 करोड़ होगा। यानी उस 1 मीटर के हम 100 करोड़ इक्वल टुकड़े करेंगे तो उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। 1000 करोड़ कर देंगे तो 1000 करोड़ अगर उसके टुकड़े करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम। तो इमेजिन कर पा रहे हो कितनी छोटे डिस्टेंस तक हम नापते हैं। अब इसके मेजरमेंट के कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, क्योंकि हम स्केल नहीं बना सकते, किसी स्केल से इसको नाप नहीं सकते क्योंकि दिखते ही नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चल करके हम ऐसे छोटे डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं, वो भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास में हमने लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट्स को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइम, मास की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट को। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।